नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिला मुख्यालय स्थित सिवनी में 8000 नारियल के फलों से बनी महाकाल की प्रतिमा पूर्व इतिहास में प्राचीन मठ मंदिर सिवनी की हृदय स्थल, जहां आदि शंकराचार्य द्वारा यह मंदिर स्थापित भगवान महाकाल मठ मंदिर, जो पूर्वज मराठा राजा भोसले के पीढ़ियों द्वारा 18वीं सदी में रघुवर दयाल श्रीवास्तव के मठ मंदिर की भूमि एवं मरझोर गांव को दिया, ब्रिटिश शासकों के अधीन राज्य कर्मचारियों के रूप में कार्य किया। आज भगवान महाकाल के भक्तों को ऐसी प्रेरणा मिली। सिवनी नगर में निवासी विक्की कश्यप ने इस वर्ष 8000 नारियल के फलों से एवं नारियल की पूंछ और रस्सी से भगवान महाकाल की प्रतिमा तैयार की, जो सचमुच जिले में एवं पूरे देश में भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भगवान शिव की प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं और उनके हृदय में भगवान की श्रद्धा भक्ति भाव जागृत हो रही है। यह प्रतिमा विक्की कश्यप ने बहुत ही कम उम्र में इतनी अच्छी महाकाल प्रतिमा को बनाने में उनका मन में ऐसी प्रेरणा जागी, जिससे वह भगवान महाकाल को तरह तरह के आकर्षण प्रतिमा को तैयार किया है, जो उनकी प्रेरणा को सार्थक करने के लिए दूर दूर से भक्त लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और वैसे ही श्रवण मास का पावन महीना होने के कारण दूर दूर से भगवान शिव को दर्शनाते हैं। चैतन्य महाकाल मठ मंदिर में श्रवण मास में अखंड रामायण का पाठ महीना भर चलता है। नारियल से बनी प्रतिमा के दर्शन भी भक्तों को आसानी से हो रहे हैं। मठ मंदिर को आदि शंकराचार्य द्वारा पूजित, यहाँ पर चारों शंकराचार्य एक साथ आ चुके। मंदिर बहुत ही सिद्ध माना जाता है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस पर उन्होंने वर्णन दिया। हम देखते हैं भगवान महाकाल के वर्णन के बारे में। देखिए जिला सिवनी से राधे श्याम सोनाडिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम विक्की कश्यप है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। ये प्रतिमा जो हमने बनाई हुई है मठ मंदिर सिवनी में बनाई हुई है, ये इनको बनाने के लिए हमने मंदिरों से नारियल को इकट्ठा किया है। जैसे 15 दिन लगे हैं जैसे इकट्ठा करने में, जिनमें नारियल हो गया, नारियल की जड़ें हो गई, नारियल के बूच हो गए, ये सब शामिल है, जो कि सोशल मीडिया पर लोग आ रहे हैं, काफ़ी वायरल कर रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। पिछले साल ही बीते वक्त में हमने चंदन की लकड़ी, चंदन की जड़ों से बनाई हुई प्रतिमा को तैयार किया था। एक हमारा शौक़ था, एक हमारे अंदर की एक जिज्ञासा थी कि भोलेनाथ की एक प्रस्तुति दिखाई जाए। तो मन की एक छवि थी जो हमने लोगों के सामने दर्शाने की कोशिश की, जो कि काफ़ी सक्सेस हुई थी। लोगों द्वारा काफ़ी सराहना मिल रही थी सर। कि हमारा जो मठ मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये पहले वो था, लेकिन बाद में कुछ तथ्य ऐसे अपने पास आए कि उससे ये प्रमाणित हो गया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे भारत भ्रमण में आए जरूर थे और यहाँ पे वो रुके भी थे, लेकिन उनने यहाँ शिवलिंग की स्थापना नहीं की। उनने उस शिवलिंग को पूजित किए, उनको पूजा किए हैं। और उसके बाद में जो मठ नाम है, मठ जो नाम है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा यहाँ पे उनके द्वारा ही मठ दिया गया। पहले वो केवल मंदिर था और मंदिर के बाद में फिर उसका मठ जो नाम दिया गया है। मठ का अर्थात तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी मठ है, मतलब मठ का अर्थ सीधा सा होता है जहाँ पे साधु संतों का आना हो जाना हो, साधु संत रुके, उसका अर्थ होता है मठ। और मंदिर तो सभी जगह रहते ही रहते हैं। तो उसी हिसाब से आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इस मंदिर का नाम, मठ का नाम उसमें जोड़ा गया और तब से वो आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद से ही ये मठ मंदिर के नाम से प्रचलित हुआ है। और ये जो तालाब है ये भी उसी समय से बना है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे पास में नहीं है, लेकिन जब से ये मंदिर है तब से ये तालाब भी है। क्या और क्या पूछना हम जानना चाहेंगे, ये प्राचीन मंदिर लगभग एक कितना वर्ष पुराना होगा? और किसी के द्वारा हमको बताया भी गया कि जितना भगवान महाकाल की मतलब जैसे लोग जाते हैं वहाँ मन्नतें पूरी होती, इतना ही यहाँ के महाकाल भी उतने ही। देखिए उज्जैन के जो हमारे महाकाल हैं, जो प्रताप आपको उज्जैन में मिलता है, आप यदि यहाँ पे रह रहे हो तो यहाँ पे महाकाल भी नाम इसलिए रखा गया है कि जो प्रताप आपको वहाँ पे मिल रहा है। आप कई लोग क्या होता है उज्जैन नहीं जा पाते, भाई यहीं पे आ जाते हैं, तो महाकाल के नाम से जो सिद्धि वहाँ पे आपको प्राप्त होती है वो सिद्धि आपको यहाँ पे भी प्राप्त हो जाएगी। श्रावण मास में मठ मंदिर में भगवान शिव को जल चढ़ाने में क्या महत्व है? मैं पंडित राकेश कुमार मिश्रा, ज्योतिष विशारद एवं कर्मकांड विशारद, चेन्नई। मैं बताना चाहूँगा कि हम सिवनी ग्राम में निवास कर रहे हैं और यहाँ पे एक अलौकिक आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जिसको हम मठ मंदिर के नाम से जानते हैं। और अभी चूँकि श्रावण का महीना चल रहा है और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार 2 श्रावण मास हैं, अभी शुद्ध श्रावण मास चल रहा है। तो
शिवलिंग में अभिषेक करने से क्या इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि शिवलिंग में अभिषेक करने का बहुत विस्तृत वर्णन हमारे शिव पुराण एवं विभिन्न पुराणों में दिया हुआ है, लेकिन श्रावण मास में मुख्यतः भगवान शिव का अभिषेक करने से समस्त इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग वस्तुओं से स्नान कराने से भगवान शिव इच्छित फल देते हैं। जैसे यदि किसी को कोई गंभीर रोग हो गया हो तो उसके लिए कुसा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे शीघ्र अतिशीघ्र उस रोग का निवारण होता है और व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार मान लो किसी को लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है तो उसे बेल के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसी प्रकार किसी को उत्तम विद्या की प्राप्ति करना चाहता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शर्करा मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न द्रव्यों से स्नान कराने से, अभिषेक करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि शिव पुराण में विशेष विशेष द्रव्यों का अलग अलग फल दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रावण मास में भगवान शिव एक लोटा जल और बेलपत्ती चढ़ाने से ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए हम सभी श्रद्धालुओं से मतलब आग्रह करते हैं कि इस श्रावण मास को बिल्कुल खाली ना जाने दें। और चूँकि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित यहाँ पे सिद्ध शिवलिंग है तो कम से कम जल से, गंगा जल से, नर्मदा जल से बेलपत्र चढ़ाएं जिससे उन्हें इच्छित फलों की प्राप्ति होगी। और बेलपत्ती का जो है महत्व बहुत ही उत्तम है। एक बेलपत्ती चढ़ाने से भगवान समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। बेलपत्र का मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो बिल्विनी च कवचिनी च नमः सुतसेनाय च दुन्दुभ्याय च हनन्याय च ओम काशीवास निवासीनां कालभैरव पूजनम कोटिकन्या महादानम एक बिल्वम शिवर्पणम। इस मंत्र से यदि बेलपत्ती चढ़ा दी जाए तो कोटि कोटि कन्यादान का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। वर्तमान में मैं अपने घर में ही ज्योतिष का संबंधी काम को देखता हूँ जी। बहुत ही पवित्र मास है, श्रावण मास चल रहा है जी। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस बार 2 श्रावण को हुए जी। ऐसे पवित्र मास में अपने सूनी नगर का जो मठ मंदिर है जी, इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है जी। यह मंदिर जो है मठ का, ये बहुत ही प्राचीन है। हमारे पूर्वजों ने जैसे हमें बताया, जो जितना हमें ज्ञात है जी, उसके संबंध में बताते कि हमारे पूर्वज बनवारी लाल श्रीवास्तव थे। वो बिहार प्रांत से लखनादौन में आकर के रहे और लखनादौन से वे मराठा राज में नागपुर में जाकर के मराठा राज के यहाँ दीवानी का काम करते थे। फिर वो करते करते फिर उनके 2 पुत्र हुए बनवारी लाल के, जिनका नाम था कालीचरण लाल और देवी प्रसाद। कालीचरण लाल बड़े थे, देवी प्रसाद छोटे थे। फिर उनके बाद देवी प्रसाद ने मराठा राज में दीवानी का काम किए। इनका कार्य कुशलता बहुत अच्छी थी और अब इनके कार्य से प्रसन्न होकर के मराठा राज ने कहा कि भाई हम तुमको कुछ संपत्ति देना चाहते हैं। उनका ठीक है, तो बहुत ही मैंने कम मूल्य में समझो उन्होंने इस संपत्ति को माफ़ी शुदा ग्राम मरझोर और मठ का मंदिर और मठ का तालाब खेत उन्होंने क्रय कर दिया, बेच दिया। मतलब इन्होंने क्रय किया कालीचरण ने और उन्होंने बेच दिया, लेकिन मूल्य उनने अपने दीवान समझ करके बहुत कम लिया उनसे। तब से ही फिर बहुत दिनों तक इस प्रकार चलते रहा। और साथ फिर उन्हीं के कालीचरण के 2 पुत्र थे जिनका नाम था रामजीवन और राम प्रसाद। राम प्रसाद की जो मृत्यु के बाद उनकी पत्नी थी जिनका नाम विरजाबाई था, उन्होंने कहा जाता है कि इस मठ मंदिर को किसी को दान कर दिया अथवा कुछ आंशिक रूप से साथ बेच दिया, उसके संबंध में स्पष्ट नहीं मालूम। तो उसके बाद दादू साहब जो थे अपने महेंद्र दादू के पूर्वज, उनको दे दिया उन्होंने। तब से यह प्राचीन मंदिर कहा जाता है कि इसमें
आदि शंकराचार्य ने इस शिवलिंग की स्थापना किया है। तो हमें बड़े गौरव की बात है कि यह पवित्र मठ मंदिर हमारे वंश से जुड़ा हुआ है और इतिहास में हमारे वंशजों से जुड़ने के कारण हमें इसकी काफ़ी इसमें अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद। हमारा ये जो सिद्धपीठ मठ मंदिर है पुरातन से चला आ रहा है। 3000 वर्ष पहले से इसका इतिहास यहाँ का नहीं है और यहाँ पर चमत्कारी मूर्तियाँ हैं, जैसे भगवान गणेश, हनुमान जी, और हमारे जो पुरातन से पहले से जो यहाँ गोसाइयों का स्थल था, साधु संतों का, उनमें जो हैं सिद्ध बाबा जीवित समाधि है उनके ऊपर एक शिवलिंग स्थापित है, जो अभी भी उनका पूजन हर पूर्णिमा के पूर्णिमा होता है। और ये इतना सिद्धपीठ है कि यहाँ निरंतर आए दिन भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। और इस मंदिर की एक पौराणिक गाथा ये है कि यहाँ जो भी अपनी मन्नतें करता है उसकी मन्नतें पूर्ण होती हैं। भगवान के मंदिर में 2 शिवलिंग हैं। वो 2 शिवलिंग में एक समाधि स्थल है, जो समाधि स्थल में जो भी व्यक्ति वहाँ मन्नत करता है वो पूर्ण होती है पूर्णिमा के पूर्णिमा। और एक है भगवान शिव जो शिवलिंग में स्थापित है, वहाँ वो पूजन यहाँ किया करते थे, वो पहले यहाँ पर पूजन। यहाँ जो है बाबा महाकाल उज्जैन का जो स्थान है और ये जो मठ है हमारा, ये मठ विश्व में 7वां और भारत में 5वां नंबर इसका लगता है। और इतना सिद्धपीठ है कि बाबा महाकाल उज्जैन की जो कृपा दृष्टि जो होती है वो यहाँ पर है। इनका नाम चैतन्य श्री महाकाल है, चैतन्य श्री महाकाल। और इसी प्रकार से विश्वनाथ का जो शिवलिंग है उनके दूसरा रूप इनका विश्वनाथ शिवलिंग से जैसा है, तो दोनों का अंतःकरण पृथ्वी के अंदर से इनको मिलता है, तो जो भक्तों पर इनका आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए यहाँ की विशेषता बहुत अधिक है। ये मठ है, मंदिर तो बहुत सुने हैं लेकिन मठ कहीं कहीं होते हैं जहाँ साधु संतों का डेरा होता है और जहाँ आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने पग रखकर पूजन किए, अपना दंडी से पूजन किए, ये वो स्थान है। ये 5वां मठ इसलिए कहा जाता है। और यहाँ पर चारों पीठों के शंकराचार्य आकर एक साथ प्रवचन करके जा चुके हैं। गुरुजी, पीछे जो भगवान शिव की जो कलाकृति नारियल से बनी है उसके बारे में भी कुछ हम जानना चाहेंगे। वो कलाकृतियाँ ऐसी हैं कि पिछले वर्ष से निक्की आर्ट्स करके जो लड़का है, बहुत अच्छा कलाकार है बेचारा, भगवान शिव जी ने उसे प्रेरणा दी है। उसने अपनी एक उमंग से पिछले वर्ष जड़ों से भगवान शिव जी का अंतर्करण किया, बनाया। उसे सोचा भी नहीं था कि इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। इस बार उसने बनाया, उसे फिर भगवान शिव जी ने प्रेरणा दी है। नारियलों से बनाया, नारियल उसने दूर दूर से मैहर तक जाके उसने नारियल इकट्ठे करके लाए और उसने अपने हाथों से इस मूर्ति को स्थापित किया, जो सौंदर्य का वातावरण और कारण बन रही है, जो शहर भर के लोग उसे दर्शन करने आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।